नमस्कार, अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद। कुछ डेवलपमेंट कल हुए उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला डेवलपमेंट अगर कहें तो संजय निरुपम कांग्रेस के नेता, उनको एक्सपेल किया गया 6 साल के लिए और उन्होंने शिवसेना ज्वाइन करने की बात आ रही है। बॉक्सर विजेंदर कांग्रेस का टिकट लेने के लिए टिकटार्थी थे और कहा जा रहा था कि हेमा मालिनी के खिलाफ मथुरा से लड़ेंगे। उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। नकुल दुबे को टिकट काट दिया गया सीतापुर से। काट दिया गया क्या, उन्होंने मना कर दिया सीतापुर से लड़ने से, तो वहाँ का कैंडिडेट रिप्लेस हुआ। सोनिया गांधी राज्यसभा का शपथ की बात थी और राहुल गांधी ने अपना नॉमिनेशन भरा। ये कांग्रेस से संबंधित कुछ खबरें हैं महत्वपूर्ण, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है कि राहुल गांधी ने अपना नॉमिनेशन भरा वायनाड से, और वायनाड से नॉमिनेशन भरने में राहुल गांधी ने जो कि कांग्रेस का झंडा है उसको डिस्कार्ड कर दिया। वो झंडा वहाँ नहीं लगा। ऐसे तो ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग जो अलायंस पार्टनर है कांग्रेस की केरल में, उसका भी झंडा नहीं लगा। लेकिन किसी भी राष्ट्रीय दल की पहचान या किसी भी दल की पहचान उसके झंडे से होती है। और ये एक फ्रेज़ इस्तेमाल होता है कि झंडा लहरा देना या परचम लहरा देना, कहीं पर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी, किसी भी इलाके में ये एक फ्रेज़ इस्तेमाल होता है। अब जो मसला है, इसको लेकर के राजनीति भी हो रही है और इसको लेकर के चर्चा पहले भी हुई। अब ये ऐसा क्यों हुआ? 2019 में जब राहुल गांधी नॉमिनेशन करने गए थे वायनाड से, तो जिस तरह से झंडे वहाँ इस्तेमाल हुए थे, उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने ये कमेंट किया था। गृहमंत्री हालांकि वो बाद में बने थे, उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने ये कमेंट किया था कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेसन था, वो जो था वो उसमें अंतर नहीं निकाला जा सकता कि ये पाकिस्तान में प्रोसेसन निकला था, जुलूस निकला था, ये भारत में जुलूस निकला था। तो इसको लेकर के निश्चित तौर पर कांग्रेस डिफेंसिव हुई होगी या जो भी बात रहा हो। लेकिन इस बार के जो नॉमिनेशन था, उसमें भीड़ जो थी वो राहुल गांधी के तस्वीर के साथ एक प्ले कार्ड लेके आई थी, भीड़ में शामिल हुई थी। या पूरा का पूरा भीड़ प्ले कार्ड लिए हुए था, झंडा कोई नहीं दिख रहा था। तो इसको लेकर के निश्चित तौर पर वहाँ INDIA अलायंस तो है, लेकिन सहमति से नहीं लड़ रहे हैं। वहाँ CPI की कैंडिडेट अन्नी राजे राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। BJP का भी अपना कैंडिडेट वहाँ पर है। तो ये इस तरह की स्थिति है। उनके प्रोसेसन में जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी P कुन्नालीकुट्टी थे, वो भी शामिल हुए थे। लेकिन इस बार कांग्रेस पर CPIM का जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी MV गोविंदन ने उन पर पॉलिटिकल हमला किया, राजनीतिक हमला किया। राहुल गांधी को लेकर के तो उन्होंने बोला है कि ये विजिटिंग प्रोफेसर हैं, आते हैं। ये एक बड़ा प्रश्न है, भाषा का भी प्रश्न है। केरल में निश्चित तौर पर राहुल को मलयालम नहीं आती है, कम्युनिकेट कितना कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। फिर भी पिछला चुनाव वो लगभग 4,30,000 से उन्होंने जीता था। तो वो निश्चित तौर पर इस बारे में या इस तरह से जीता होगा कि वो वहाँ के कांग्रेस के नेता हैं और मुस्लिम वोट और सेक्युलर वोट है। ये वायनाड जो है, इसको गढ़ माना जाता है मुस्लिम लीग का। खैर, अब गोविंदन साहब ने कमेंट क्या किया है? गोविंदन साहब ने कमेंट किया है कि अब जो है वो कांग्रेस जो है
वो केरल में या यहाँ पर एसडीपीआई के साथ सांठगांठ करेगी, इसलिए कि एसडीपीआई जो है वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है। हालांकि बाद में ये उनका स्टेटमेंट है गोविंदन का, जिसमें उन्होंने बोला है कि अब वो साथ आ सकते हैं एसडीपीआई के, और एसडीपीआई का जो है अपना झंडा वो आएगा साथ में, उसको वो दिखाएंगे, या वो उस झंडे के तले अब कांग्रेस नज़र आएगी। अब एसडीपीआई को लेकर के बहुत विवाद रहा है। वो पॉलिटिकल विंग है पीएफआई का, पीएफआई को बैन किया गया है, कोर्ट की सहमति भी हो गई है पीएफआई को के बैन को लेकर के। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात थी। और इसके पहले लंदन के अपने एक स्टेटमेंट में वो मुस्लिम लीग को सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन बोल चुके हैं, संघ को वो मुस्लिम ब्रदरहुड से जोड़ते रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुस्लिम लीग को, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो केरल में है, जो बाद में जिसने अपने आप को सेपरेट कर लिया था पार्टीशन के बाद और एक अलग बना लिया था, वो उनके हिसाब से सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन है, और कांग्रेस का उसके साथ अलायंस है। तो एक वो हो गया, प्लस जो है एसडीपीआई, जो गोविंदन साहब का कहना है, गोविंदन साहब के बातों के हिसाब से एसडीपीआई ने कांग्रेस को वहाँ पर समर्थन दिया है। तो निश्चित तौर पर ये मुस्लिम वोट्स की बात है, और मुस्लिम वोट्स वो लेने की अपनी तरफ कोशिश करेंगे। कल नॉमिनेशन हो गया राहुल गांधी का। सीपीआई की जो राष्ट्रीय नेत्री हैं अन्नी राजा, वो 1 मार्च से ही वायनाड में कैंप किए हुए हैं, वायनाड में प्रचार कर रही हैं, और वो उसी समय से लगातार इस तरह की बात भी कही जा रही थी कि अलायंस को ऑनर किया जाना चाहिए। हालांकि लेफ़्ट जो है वो, मतलब जिसको बोलते हैं एलडीएफ, लेफ़्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, तो वो एलडीएफ लगातार ये कहता रहा है कि राहुल गांधी को वायनाड छोड़ देना चाहिए, उनको कोई और लोकसभा तलाशनी चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर सीटें निर्धारित हो गई हैं कांग्रेस की, सिवाय अमेठी और रायबरेली को छोड़ करके। तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि वो अमेठी में एक बार फिर जोर आजमाएंगे या नहीं आजमाएंगे, लेकिन अमेठी को लेकर के अभी तक सस्पेंस बना हुआ है कि दोनों भाई बहन क्या वहाँ से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन वहाँ पर भी, केरल में भी उनके पास कोई विषय नहीं है। वो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को एक विषय बनाते हैं, और आपको हमारे दर्शकों को, अड्डा के जो हैं, उनको ध्यान है कि नहीं है, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी तो उस समय एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति को एलिफेंट ने मार दिया था। तो उसके बाद राहुल गांधी अपनी यात्रा बीच में छोड़ के केरल पहुंचे थे, उसके परिवार से मिले थे। लेकिन अगर इस तरह की बात करें तो क्या राहुल गांधी इन सब चीज़ों से इतना प्रभावित हो जाते हैं, या उन पर कोई आक्रमण कर देता है, या सेंस ऑफ गिल्ट है कि अगर उनकी रैली में केवल हरे झंडे दिख रहे हैं तो वो उनके लिए एक मुश्किल वाली स्थिति है, उसका मैसेज पूरे देश में गलत जाता है। और इस कारण इस बार ये कॉन्शसली निर्णय लिया गया कि किसी एक पार्टी का भी झंडा नहीं होगा, और कम से कम कांग्रेस के झंडे में तो ट्राई कलर है, तिरंगा है, उसमें चरखा बीच में होता है कांग्रेस के झंडे में। तो अपने झंडे को ले जाने में किस तरह की शर्म हो सकती है, ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा, बड़ी वो होगी। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, अड्डा पर आइए, अड्डा के जो वीडियोज़ हैं उनको देखिए, हमको प्रोत्साहित कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।